हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं वारिस अली एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जिलानी करियर एकेडमी पर। साथियों, आज आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं। जैसे कि हम साधारण ब्याज पढ़ चुके हैं, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ चुके हैं, लेकिन एक अलग से टॉपिक लेकर आया हूं जिसमें हमें हमेशा दिक्कत रहती है और पेपर में इस प्रकार के सवाल पूछे भी जाते हैं, लेकिन हमें उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती है। तो आज की क्लास के बाद आपको इस टॉपिक से कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि मैं आज आपका एक एक कन्फ्यूज़न, एक एक डाउट मिटा दूंगा बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए। तो बने रहिए। अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिलानी करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए, आज जो बात करेंगे उस टॉपिक का नाम रहेगा जैसे कि हमें पता है इंस्टॉलमेंट, ठीक है ना। इंस्टॉलमेंट यानी कि किस्त, ठीक है ना। आज हम बात करेंगे इंस्टॉलमेंट किस्त वाले सवालों पर, और किस्त वाले सवाल भी कौन से, साधारण ब्याज से, ठीक है ना। साधारण ब्याज आज हम बात करेंगे साधारण ब्याज में इंस्टॉलमेंट वाले सवालों पर। ये जो टॉपिक है ना, बहुत ही मस्त टॉपिक है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, और इसे समझिए बहुत अच्छे से। इससे सवाल पूछे भी जाते हैं और इसमें अधिकतर कंफ्यूजन रहता है। दूसरी बात यह है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज का जो ये इंस्टॉलमेंट वाला टॉपिक होता है वो बहुत आसान होता है। उसको तो आप 2 सेकंड में करोगे। मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा 2 सेकंड में, मात्र 2 सेकंड में आप उसका आंसर निकालोगे। ये थोड़ा सा लेंथी होता है, इसमें भी बहुत ज़बरदस्त तरीका बताऊंगा जिससे आपका सवाल एकदम सही होगा और कभी गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इंस्टॉलमेंट शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए इंस्टॉलमेंट किसको कहते हैं और इंस्टॉलमेंट कितने प्रकार की होती है साधारण ब्याज में, ठीक है। तो चलिए, इंस्टॉलमेंट आप समझ ही रहे हो, किस्त जो हम देते हैं। जैसे कि मान लो हम कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं तो हम उसे किस्तों में खरीद लेते हैं, या कोई चीज़ बेच रहे हैं तो उसे किस्तों में बेच देते हैं। तो ये किस्त होती है, किस्त आप जानते ही हैं। और अगर मैं बात करूं किस्त की, तो किस्त होती है 2 प्रकार की। देखिए, इंस्टॉलमेंट जो होती है साधारण ब्याज में 2 प्रकार की होती है। एक होती है प्री इंस्टॉलमेंट, ठीक है ना, और एक होती है पोस्ट इंस्टॉलमेंट। ये समझना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्री इंस्टॉलमेंट क्या होती है और पोस्ट इंस्टॉलमेंट क्या होती है। मैं पक्का आपको बोल रहा हूँ, जैसे कि आज आप यहाँ पर सीखने वाले हैं वैसा आपने कभी कहीं नहीं सीखा होगा। आज आपके सारे डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। एक एक चीज़ बताऊँगा, कॉन्सेप्ट समझाऊँगा पूरा, ताकि आपको कोई दिक्कत आगे नहीं आए। तो एक होती है मेरे भाई प्री इंस्टॉलमेंट, और दूसरी होती है क्या, पोस्ट इंस्टॉलमेंट। अब ये प्री इंस्टॉलमेंट क्या होती है और पोस्ट इंस्टॉलमेंट क्या होती है, बस एक शब्द से आपको बताना चाहूँगा, पहले और बाद में। बस यहीं पे सब कुछ छुपा है इसमें। प्री इंस्टॉलमेंट यानी कि पहले, और पोस्ट इंस्टॉलमेंट यानी कि बाद में। अच्छे से समझना, पहले का मतलब क्या है। देखिए, पहले का मतलब ये है आपको कोई चीज़ खरीदनी है, ठीक है ना। अभी आपने खरीदी नहीं है, आपको खरीदनी है, ठीक है ना। और आपने क्या करा, इंस्टॉलमेंट पहले से ही देना शुरू कर दिया, उसको लेने से पहले से ही। अभी आपको वो चीज़ मिली नहीं है, लेकिन आपने इंस्टॉलमेंट देने शुरू कर दिए। सपोज दैट आपके शहर में कोई बिल्डर आता है, ठीक है। कोई बिल्डर आया आपके शहर में, उसने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, कोई भी बिल्डिंग्स बनाई उसने। मान लीजिए उसने कोई बिल्डिंग बना रहा है, वो बिल्डिंग बनाने के लिए वो आया आपके सिटी में, ठीक है ना। उसने एक ऑफर जारी कर दिया अपनी कंपनी की तरफ से कि देखिए, मान लीजिए कोई भी बिल्डिंग है, मान लीजिए 2 लाख रुपए का फ्लैट है उसमें। कितने का, 2 लाख का फ्लैट, ठीक है ना। 2 लाख का फ्लैट है उसमें। उसने आपसे कह दिया, या 2,25,000 का मान लीजिए, 2.5 लाख का मान लीजिए, कितने का भी, ठीक है। आपके शहर में बिल्डर आया है, उसने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, अभी शुरू किया है, अभी बिल्डिंग तैयार नहीं हुई है। आपको फ्लैट कब मिलेगा, जब बिल्डिंग तैयार हो जाएगी, फ्लैट तैयार हो जाएगा। लेकिन उसने अभी से आपसे कहा कि आप एक काम कीजिए, मुझे 50-50 हज़ार की इंस्टॉलमेंट देना शुरू कर दीजिए। इंस्टॉलमेंट, ठीक है ना। इंस्टॉलमेंट ये 2 लाख है ना, इसको 2,50,000 मान लो, चलो 2.5 लाख का मान लिया मैंने। कितने का फ्लैट आपका, 2.5 लाख का, ठीक है।
आपसे कहा उसने कि 50,000 की मुझे इंस्टॉलमेंट देना शुरू कर दीजिए आज से ही, और आपको 4 साल बाद फ्लैट में दूंगा। कितने साल बाद? 4 साल बाद। समझना बात, आपने किस्त अभी से देना शुरू कर दिया, आपको फ्लैट कब मिलेगा? 4 साल बाद। तो यानी कि आपने पहले ही किस्त देना शुरू कर दिया। तो यही होती है प्री इंस्टॉलमेंट। और ये जो प्री इंस्टॉलमेंट होती है ना, आप पैसे दे रहे हैं तो वो जो बिल्डर है ना वो आपको ब्याज देगा, इसमें आपको ब्याज देगा। मान लीजिए 50 हज़ार की आपने 4 किस्तें दे दी, तो कितने रुपए दे दिया आपने? 2 लाख रुपए। और फ्लैट कितने का है? 2.5 लाख रुपए का। तो ये 50,000 रुपए जो कम हुए हैं, क्योंकि आपने तो पहले से देना शुरू कर दिया ना, ये 50,000 रुपए आपके ब्याज के तौर पर कट गए हैं उसके पास। तो इसमें जो ब्याज होता है ना वो बिल्डर आपको देता है, ठीक है ना। ये होती है प्री इंस्टॉलमेंट। अब बात करते हैं पोस्ट इंस्टॉलमेंट की। पोस्ट इंस्टॉलमेंट क्या होती है? ठीक है, देखिए सपोज दैट आप कोई भी मोबाइल खरीदने गए दुकान पर, ठीक है, आपने मोबाइल खरीद लिया, मान ली 20,000 रुपए का मोबाइल आपने खरीदा है। तो आपने क्या करा, उसने दुकानदार ने कहा कि आप मुझे 5,000 रुपये जमा कर दीजिए, बाकी हम इंस्टॉलमेंट में पैसे आपसे ले लेंगे, किस्तें बांध लेंगे। तो आपने मोबाइल तो ले लिया ना, मोबाइल तो आपने ले लिया, 20,000 रुपये का मोबाइल आपने पहले ही ले लिया, पैसे आप उसे कब देंगे? बाद में देंगे। तो इसका मतलब है हम पैसे इसमें बाद में देते हैं, और इसमें जो ब्याज है ना वो हम उसको देते हैं। हम उसको देते हैं, किसको? जिससे हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं। जैसे हमने जिससे मोबाइल खरीदा है, हम ब्याज देंगे उसको। इसमें हमें ब्याज नहीं मिलेगा, इसमें हम ब्याज देंगे, ठीक है, और इसमें हमें ब्याज मिलेगा, ठीक है। ये हो गई प्री इंस्टॉलमेंट और पोस्ट इंस्टॉलमेंट की बात। अच्छे से क्लियर हो गया होगा मैं मानता हूँ, ठीक है ना। और ये बेसिक चीज़ थी, समझना जरूरी था, इसलिए मैंने बहुत अच्छे से आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। अब प्री इंस्टॉलमेंट और पोस्ट इंस्टॉलमेंट पर ही बात करेंगे आज की इस वीडियो में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कुछ इस तरह से कहा गया है, देखिए 4 वर्षों में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दे, यहाँ पे क्या आ गया? दे। जहाँ भी दे धन आ जाएगा ना या दे आ जाएगा, वहाँ पर आप समझ जाना सवाल आपका प्री इंस्टॉलमेंट का है। दे, ऋण, ये शब्द जिन सवालों में यूज हो वहां पर प्री इंस्टॉलमेंट का सवाल होता है। तो कहा गया है कि दे 6450 रुपए के ऋण के निपटारे के लिए कितना वार्षिक भुगतान करना होगा? वार्षिक भुगतान समझ रहे हो, यानी कि किस्त पूछ रहा है, वार्षिक किस्त। 1 साल में आप कितने रुपए दोगे 4 साल में निपटाने के लिए? 6450 रुपए को, ठीक है। दर की ब्याज दर दी है ब्याज की 5%। सबसे पहले इस सवाल को हम 2 तरीकों से डील कर सकते हैं, और मैं दोनों तरीके आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले बात करूंगा ट्रिक वाले मेथड पर, फिर बात करूंगा डिटेल पर। तो चलिए पहले देखते हैं ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक से इस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे। मस्त ट्रिक, एकदम बहुत शानदार। देखिए मैंने मान लिया वार्षिक किस्त है हमारी 100 रुपए की, वार्षिक किस्त 100 रुपये मान लीजिए, ठीक है भाई, 100 रुपये, कोई दिक्कत? 100 रुपये मान ली वार्षिक किस्त। निपटाना कितने टाइम में है? 4 साल में निपटाना है। कितने साल में? 4 साल में निपटाना है। और 1 साल में कितने रुपए दे रहे हो आप? 100 रुपये दे रहे हो आप। तो भाई मेरे कितने रुपए हो जाएंगे? 400। एक बात तो ये हो गई, कितने रुपए दे दिया आपने? 400 रुपये। टोटल धन कितना दे दिया? 400 रुपये दे दिया। अगर प्री इंस्टॉलमेंट का सवाल होता है तो ब्याज किसको मिलता है? ब्याज आपको ही तो मिलेगा। जो किस्तें देता है, जो इंस्टॉलमेंट देता है प्री इंस्टॉलमेंट में, उसको ब्याज मिलता है। यानी कि यहाँ आप किस्त दे रहे हो, आप इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, तो ब्याज किसको मिलेगा? आपको मिलेगा, ना कि दुकानदार को या बैंक वाले को, ठीक है ना। ये बात अपने माइंड में अच्छे से फिट कर लो। तो अब इस पे आपको ब्याज भी मिलेगा कुछ, अरे ब्याज मिलेगा, है ना, ठीक है। तो ब्याज क्या मिलेगा देखते हैं। 5% है, वार्षिक दर कितनी है? 5% वार्षिक दर है, ठीक है। चलिए, और 4 साल में कहा है, कितने साल में? 4 साल में। देखिए आप पहली किस्त दोगे, ठीक है, आपने पहली इंस्टॉलमेंट दे दी, आपको इस पर ब्याज मिलेगा, ठीक है। फिर आपने दूसरी किस्त दे दी, आपको इस पर भी ब्याज मिलेगा। आपने तीसरी किस्त दे दी, आपको इस पर भी ब्याज मिलेगा। आपने चौथी किस्त दी, क्या आपको इस पर ब्याज मिलेगा? क्योंकि 4 किस्तों में तो आप उसे निपटा रहे हो ना, तो चौथी किस्त पर ब्याज नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ तो आके फाइनल हो जाएगा। तो आपको सिर्फ 3 किस्तों पर ब्याज मिलेगा। अब इन्हें ऐड कर लीजिए, 2 और 1 3 और 3 6, ठीक है। 5% की दर है
और ये हमारे पास बन गया 6, ठीक है ना, 1 2 3 और 3 6 बन गया हमारे पास, ठीक है, 6 बन गया। तो 5 6 कितना होता है 30, तो ये टोटल हमारे पास बन गया 430। अब ये जो वैल्यू हमारे पास बनी है 430, इसे ले आइए यहाँ, इस 430 को हमें कितने रुपए देने हैं, दे धन कितना है हमारे पास 6450 रुपये। इस 6450 रुपये के इक्वल कर दीजिए, बस सवाल हो गया, ठीक है। इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर दीजिए, 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 43 से 645 कितनी बार कटेगा, 15 बार में कट जाएगा, ठीक है ना, 15 बार में डिवाइड हो जाएगा, इससे आप डिवाइड कर लेना। हमें वैल्यू बतानी है वार्षिक किस्त की, वार्षिक किस्त कितनी है हमारे पास 100 यूनिट की वैल्यू बता दो यहाँ, तो 15 और गुणा 100 करोगे 1500, तो वार्षिक किस्त आ गई तुम्हारी फाइनली कितनी 1500, यानी कि 1500 रुपये की किस्त देनी पड़ेगी आपको 6450 रुपये का भुगतान करने के लिए 5% की अगर ब्याज की दर है तो, ठीक है ना। अब देखिए इसमें एक लॉजिक और समझिए, लॉजिकल बात है, अपने माइंड का इस्तेमाल कीजिए। मान लीजिए आपने 1500 रुपये की किस्त दी है, कितनी किस्त दी है 4, तो 15 चौका 60, कितना हो गया 6000, लेकिन धन कितना निपटा दिया आपने तो 6000 ही रुपये दिए हैं, लेकिन आपका कर्जा कितना नहीं बढ़ गया 6450। अरे ये जो 450 है ना, ये जो 450 कटा है, ये आपको ब्याज के रूप में मिला है, जो इन 3 किस्तों पर मिला है आपको, ये आपके कर्जे में से क्या हुआ है माइनस हो गया है। यही प्री इंस्टॉलमेंट है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये तो थी ट्रिक की बात, डायरेक्ट बिल्कुल एक लाइन में आप इसे सोल्व कर सकते हो। अब बात कर लूँ इसके कॉन्सेप्ट की बात, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट की बात कर लेता हूँ। देखिए 6450 रुपये का निपटारा करना है हमें कितने सालों में, 4 सालों में। वार्षिक किस्त क्या होगी, मैंने मान लिया वार्षिक किस्त है तुम्हारे पास x, वार्षिक किस्त है x, ठीक है ना। तो तुमने 4 साल में इतने रुपए दे दिए होंगे, इतने रुपए दिए या नहीं दिए 4 साल में, ये बताओ। बिल्कुल 100% आपने इतने रुपए दे दिए होंगे, लेकिन आपने जो इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं उस पर भी ब्याज मिल रहा होगा, तो उस पर ब्याज कैसे मिलेगा। इंस्टॉलमेंट क्या है तुम्हारी x, इस x इंस्टॉलमेंट पे आपको हर साल x रुपए दे रहे हो, तो हर साल x रुपए पे ही तुम्हें क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। हमने क्या देखा था 1 2 3 4, इस पे तो ब्याज मिलेगा नहीं, तो इनको जोड़ लो, कितना हो गया था ये हमारे पास 6 हो गया था 6। दर कितनी है तुम्हारे पास 5% की बटे 100, 5 6 30, ठीक है ना। 4x प्लस 3x बटे 10 कैसे आ गया, 0 से 0 मैंने काट दिया है पहले ही, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 43x बटे 10 और ये आ जाएगा 6450। अगर मैं इससे काटने की बात करूं तो ये कट जाएगा 150 बार, और इस 10 की इधर गुणा कर दूं तो आ जाएगा 1500। तो वार्षिक किस्त तुम्हारी क्या आ गई 1500 रुपये आ गई। ये होता है हमारे पास कॉन्सेप्ट, कैसे होता है समझ में आ गया, ट्रिक भी समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी, एक एक चीज़ अच्छे से समझिए, ठीक है। चलिए जिस तरीके से आप चाहो वैसे बनाओ, बेहतर है आप ट्रिक का इस्तेमाल करो, एग्जाम में बहुत आसानी से टाइम भी बचा पाओगे अपना, ठीक है। चलिए देखिए अगला सवाल, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल क्या कहा गया है, आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है 32,400 रुपये 6 साल बाद देने हैं, समझ गए ना, 6 साल बाद देने हैं। यहीं पे समझ जाओ ये कौन सा सवाल है, बताओ कौन सा सवाल है। ये मेरे भाई प्री इंस्टॉलमेंट का सवाल हो जाएगा। कैसे, मैंने जैसे बिल्डर वाली बात बताई थी आपको, कोई आपकी सिटी में बिल्डर आया है और वो अपने प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन 6 साल में उसका प्रोजेक्ट क्या होगा, कंप्लीट होगा, उसके बाद ही तो आप फ्लैट खरीदोगे। जब आप फ्लैट खरीदोगे 6 साल बाद, तो 6 साल बाद ही पैसे दोगे। लेकिन उसने क्या कहा, 6 बराबर किस्तों में चुकाना चाहता है, 6 बराबर किस्तों में चुकाना चाहता है, आज से ही 6 बराबर किस्तों में चुकाना चाहता है, वो आज से ही शुरू कर देगा। वो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की है, दर अगर 8% है, वार्षिक किस्त पूछा है, कितने रुपए की किस्त उसे देनी पड़ेगी। तो चलिए जैसे कि अभी हमने देखा था क्या कॉन्सेप्ट वाला पूरा, जैसे इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है उस तरीके से बनाएंगे और फिर इसे ट्रिक से भी बनाएंगे। देखिए 32,400 रुपये उसे चुकाने हैं किसी चीज़ के, कितनी किस्तों में, 6 किस्तों में चुकाने हैं। मैंने वार्षिक किस्त मान ली यहाँ पर x रुपये है, तो ये 6x हो जाएगा। टोटल कितने रुपए दे दिए उसने, 6x दे दिए। अभी उसने फ्लैट लिया नहीं है लेकिन इंस्टॉलमेंट देना शुरू कर दिया है,
तो मेरे भाई ये बताओ, उसे पहले इंस्टॉलमेंट देगा उस पर ब्याज मिलेगा, दूसरी देगा उस पर ब्याज मिलेगा क्या नहीं मिलेगा? देखिए 1 2 3 4 5 6 इंस्टॉलमेंट दी, इस 6 वाली पे तो उसे ब्याज मिलेगा नहीं, तो किस पे मिलेगा? इन 5 पे मिलेगा। इन 5 को जोड़ लो, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 4 10 और 5 कितना आ गया? 15 आ गया, ठीक है ना, 15। तो इस इंस्टॉलमेंट पे भी उसे ब्याज मिलेगा 15 साल तक, ऐसे मान लीजिए, ठीक है। दूसरी बात, दर कितनी दी है उसने हमें? 8% बटे 100, बस सवाल हो गया। देखिए 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, 5 चौक 20, ये कितना हो गया? 3 दूनी 6, 5 छंग 30x प्लस 6x बटे 5, ठीक है ना। 30 और 6 कितना होता है? 36x बटे 5, और हमारे पास यहाँ कितना है? 32,400। 32,400 है क्या नहीं है बताइए? 9 से काट लो, 9 चौक 36, 9 तिया 27, 9 छक्का 54, 3600 आ गया। 4 नेम 36 यानी कि 900, और x बराबर 5 की गुणा इधर हो जाएगी, 9 पंजे 4500। वार्षिक किस्त कितनी आ गई तुम्हारे पास? 4500 रुपए की वार्षिक किस्त आ गई तुम्हारे पास 6 किस्तों में निपटाने के लिए। ये तो हो गया डिटेल मेथड। अगर मैं आपसे बात करूं शॉर्ट ट्रिक की, शॉर्ट ट्रिक कैसे बनाएंगे? देखिए वही हमने ट्रिक में क्या करते हैं, हमने यहां वार्षिक किस्त क्या मानी है? x रुपए मानी है, और ट्रिक में हम मान लेते हैं 100 रुपए है। 100 रुपए है, देखिए 6 साल, ठीक है ना, 6 साल में 100 रुपए वार्षिक किस्त दे रहे हैं, तो कितने रुपए दे दोगे 6 साल में? 600 रुपए दे दोगे, प्लस उसे इन इंस्टॉलमेंटों पर भी क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिलेगा? 15 हमने जोड़ा था, कैसे? 1 2 3 4 5 ऐसे, 9 12 3 कितना? 15 कितने परसेंट से? 8% से, ठीक है। 15 8 120 यानी कि 720। टोटल कितना आ गया तुम्हारे पास? 720, और इस 720 को किसके इक्वल रखोगे तुम? हमारे पास कितना दे रखा था अमाउंट? 32,400, ठीक है ना, 32,400। अब इसे डिवाइड कर दो यहाँ से, 9 से 9 8 72, और ये कट जाएगा तुम्हारे पास, 9 तिया 27, 9 छक्का 54 यानी कि 360। 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 निम 36, तो अब 2 से भी इसे डिवाइड कर दो, 45 बार आ जाएगा, ठीक है। तो 1 यूनिट बराबर तुम्हारे पास कितना आ गया? 45 आ गया। कितना आ गया? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 45 आ गई। अरे वार्षिक किस्त क्या मानी थी तुमने? 100 मानी थी, तो 100 यूनिट की वैल्यू निकाल दो यहाँ से, क्या हो जाएगी? 4500। ये क्या आ गई तुम्हारे पास? वार्षिक किस्त आ गई। जिस मेथड से चाहे बनाओ, दोनों मेथड मस्त है, दमदार है, एकदम बढ़िया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल कुछ इस तरह से कहा गया है, देखिए आपके सामने बोर्ड पर है। कहा एक मोबाइल नगद 5400 रुपए का था, लेकिन 3000 रुपए की अग्रिम राशि यानी कि डीपी का मतलब है डाउन पेमेंट, ठीक है ना, भुगतान के साथ 3440 रुपए 1 महीने बाद चुकाया जाना है। किस्त योजना में लगाए गए ब्याज की दर बतानी है, दर ज्ञात करनी है। सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए सवाल कौन सा है, प्री इंस्टॉलमेंट है या पोस्ट इंस्टॉलमेंट? ये बताइए। मोबाइल तो हमने ले लिया है, इंस्टॉलमेंट हम बाद में दे रहे हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा? पोस्ट इंस्टॉलमेंट का सवाल हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया पोस्ट इंस्टॉलमेंट। इसमें क्या होता है कि हम ब्याज देते हैं, हमें ब्याज नहीं मिलता, हम ब्याज देते हैं, और प्री में हमें ब्याज मिलता है। तो चलिए लॉजिक को समझिए सवाल के, क्या कहा गया है, एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। डाउन पेमेंट 3000 रुपये का, यानी कि आप मोबाइल लेने गए तो आपने जैसे मोबाइल लिया उसको 3000 रुपये दे दिए, ठीक है, 3000 रुपये दे दिए मोबाइल लेकर आप आ गए। 1 महीने बाद आपने उसे कितने रुपए और दिए? 3440 रुपये दिए, यानी कि टोटल कितने रुपए दे दिए आपने उसे? 0446, यानी कि 6440 रुपये आपने उसको दे दिए हैं मोबाइल के। अब मोबाइल आपका हो गया, मोबाइल फ्री हो गया, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करूं नगद की, नगद कितने में रुपए में था? 5400 रुपये में मिल रहा था। अरे आपको नगद तो 5400 रुपये में मिल रहा था, लेकिन इंस्टॉलमेंट में आपको 6440 रुपये का पड़ा है। तो ये जो पैसे बढ़े हैं कितने? 1440, 0401, 1040 रुपये जो ये बढ़े हैं,
नगद आपको 5400 का मिल रहा था, इंस्टॉलमेंट में आपको 6440 रुपये का पड़ा है। तो ये जो 1040 रुपये आपके बढ़ गए इंस्टॉलमेंट में, ये क्या है आपका, यही तो ब्याज है, यही तो उसने आप पे ब्याज लगा दिया। अगर आपने इंस्टॉलमेंट में दिया है पैसा तो उसने 1040 रुपये का आप पर क्या कर दिया, ब्याज लगा दिया है, ठीक है ना, ब्याज लगा दिया। चलिए $1040, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 1040 रुपये का आपके ऊपर ब्याज लगा है, 1040 का ब्याज लगा है। अरे ब्याज किस पे लगेगा ये बताओ, ब्याज लगेगा किस पर ये बता दो, किस पर ब्याज लगेगा ये बता दो, ठीक है ना। देखिए 5400 रुपये का फ़ोन था और 3000 रुपये तो चुका दिए हैंड टू हैंड, तो बचे कितने, 2400 रुपये बचे, बचे के नहीं बचे, 2400 रुपये बचे तुम्हारे पास। अरे 5400 का फ़ोन था और 3000 रुपये तुमने चुका दिए, तो कितने बचे, 2400। अब इस 2400 पे ही तो ब्याज लेगा वो, 5400 पे तो लेगा नहीं, क्योंकि 3000 रुपये तुमने दे दिए हैं, उसके तुम्हारे ऊपर 2400 बचे हैं, तो 2400 पर ब्याज लेगा। दर हमें बतानी है और 1 महीने की उसने बात की है और बट्टे आ जाएगा 100। और वार्षिक दर बताते हैं तो नीचे महीना, यहाँ मंथ है तो वर्ष बनाने के लिए इसे 12 से भाग कर देंगे, ठीक है। 2 0 से 2 0, 12 दूनी 24, आर बराबर तुम्हारे पास आ जाएगा 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, आर बराबर 520%। कितना आ गया, आर बराबर 520% की दर आ गई तुम्हारे पास, ठीक है, ठीक है, 520% की दर आ गई। हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, 520% की दर आ गई तो उससे हैरान मत होइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वैल्यू के कारण इतनी ज़्यादा दर आई है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, जैसी वैल्यू होगी वैसे ही दर आएगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल इसी तरह का है जैसे कि अभी हमने सवाल देखा है, और जो भी डाउट है आपका इस बार क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। देखिए सवाल में कहा गया है एक मोबाइल 1500 रुपये में नगद था तथा 350 रुपये की डाउन पेमेंट देकर प्रति माह 400 रुपये की 3 बराबर किस्तों में खरीदा जा सकता है। साधारण ब्याज की दर बतानी है। देखिए 2 स्कीमें हैं आपके पास, एक तो 1500 रुपये दीजिए मोबाइल लेकर घर चले जाइए, दूसरी उसने कह दिया कि मुझे 350 रुपये आप दे दीजिए और 400 रुपये की 3 किस्तें दे दीजिए। कितनी, 3 किस्तें दे दीजिए, मोबाइल आपका हो जाएगा, ठीक है। देखिए 1500 रुपये का मोबाइल है, ठीक है, आपने क्या किया, 350 रुपये डाउन पेमेंट कर दिया और 400 रुपये की 3 किस्तें दे दी। 400 रुपये की 3 किस्तें दोगे यानी कि 1200 रुपये दे दोगे, तो यहाँ 1200 रुपये आपने और दे दिए। मैं कह सकता हूँ 350 पहले दे दिए, 1200 रुपये किस्तों के रूप में दे दिए, तो 1550 रुपये दे दिए आपने टोटल। यार मोबाइल तो 1500 रुपये का था, मोबाइल कितने का था, 1500 रुपये का था, लेकिन वो पड़ कितने का गया आपको, 1550 का, यानी कि ये जो 50 रुपये बढ़े हैं यही तो ब्याज है, ये क्या है, ब्याज है तुम्हारे पास। यानी कि भाई 50 रुपये का ब्याज लगा आपके ऊपर, ठीक है ना, 50 रुपये का। देखिए 1500 रुपये हैं और 350 रुपये आपने दे दिए, 1500 रुपये का मोबाइल लिया आपने, 350 दे दिए, तो बचे कितने, 1150, है ना, 1150 बचे। अब तुम्हारे ऊपर जो कर्जा बचा मोबाइल वाले का 1150 का बचा, तो 1150 पर ही तो ब्याज लेगा, अरे जो बचा है उस पर ही तो ब्याज लेगा, 1500 रुपये थोड़ी ना लेगा, 1150 रुपये पे ब्याज लेगा वो आपसे। कितना लेगा बताइए, दर बतानी है और कितने टाइम लेगा, कितनी बार लेगा आपसे ब्याज, वो चीज़ देखिए आप। आपने 3 किस्तों में उसको निपटाया है, कितनी किस्तों में, 3 किस्तों में निपटाया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहली बार आपने, ठीक है, पहले महीने में आपने दिया, ठीक है ना। यहाँ मंथ बोला है, प्रति मंथ बोला है उसने, ठीक है ना, 400 रुपये की 3 बराबर किस्तें प्रति माह, माह बोला है, दर आती है हमारी वार्षिक, तो वार्षिक बनाने के लिए इसे 12 से भाग कर दोगे, 1 किस्त हो गई भाई। आपने फिर क्या किया, उसे 400 रुपये की किस्त दे दी। अब 1150 रुपये में से 400 रुपये की किस्त दे दी तो कितने बचे, 750 रुपये बचे ना। अगला जो ब्याज लगेगा 750 रुपये लगेगा 1 मंथ,
और इससे ईयर बनाने के लिए 12 से भाग दे दो प्लस। अब फिर आपने दूसरी किस्त दे दी, फिर आपने तीसरी किस्त दी, यानी कि 750 रुपये का कर्जा आपके पास शेष बचा है और आपने 400 और दे दिया, तो अब आप पे कितने रुपए पे ब्याज लगेगा? 350 रुपये पे। ठीक है, ये नीचे 12 क्यों आ रहा है आपको पता है ना, इसको वार्षिक बनाने के लिए, क्योंकि उसने माह बोला है, मंथली बोला है। ठीक है, चलिए आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है, देखिए 12 है, 12 है और 12 है, तीनों जगह क्या दिया है हमें? 12 12 12 दिया है। ठीक है, चलिए 12 में यहाँ से एलसीएम ले लिया और 12 पंजे 60, इधर गुणा कर दिया, 600 हो गया। यहाँ से 120 है, ये टोटल 120 हुआ ना, तो इधर 6000 हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ आ जाएगा 115 आर प्लस 75 आर प्लस 35 आर। ठीक है, और नीचे तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, क्योंकि ये जो 120 एलसीएम लिया तुमने, इसकी इधर गुणा कर दी, तो 12 पंजे 60 और हाँ ठीक है 6000 हो गया। अब इसे जोड़ लीजिए, 5 और 5 10 और 5 15, हासिल कितना? 1, 7 और 3 10 और 1 11 और 1 12, हासिल कितना? 1 और 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2, यानी कि 225 आर आ गया। तो मैं आर की वैल्यू बतानी है, तो आर की वैल्यू निकालने के लिए तुम क्या करोगे? आर बराबर 6000 और बट्टे 225 कर दोगे। ठीक है ना, चलिए इसे डिवाइड कर लीजिए, 25 निमा 225। ठीक है, 60 गुणा 100 भी लिख सकते हैं, और 25 चौका 100। ठीक है ना, ये हो गया 6 चौक 24, 240 बट्टे 9, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 हो गया, 6 बचा 60, 9 पंजे 45, 9 छक्का 54, 9 छक्का 54 और ऊपर कितना बचेगा? 54, 6 और 9, 2 तियाँ 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, 26 सही। 2/3% तुम्हारे पास क्या आ गई? इसकी दर आ गई। क्लियर हुआ? देखिए 225 आर और बराबर में कितना है तुम्हारे पास? 6000 है। तो मैं आर की वैल्यू निकालनी है, ये 225 इधर ले जाओगे, तो वही मैंने किया, 6000 के नीचे 225 लिखा, उसे डिवाइड कर दिया, तो 26 सही 2/3% की दर तुम्हारे पास आ जाएगी। बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर हो जाना चाहिए, बढ़िया सवाल था ये। इसी प्रकार के सवाल बनते हैं एग्जाम में इस टॉपिक से। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार सवाल है और इसको सीख लीजिए बहुत अच्छे से, आप सारा डाउट आपका यहीं क्लियर हो जाएगा। सारे सवालों का निचोड़ है ये सवाल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहा गया है हमारे इस सवाल में। कहा गया है एक व्यक्ति 4000 रुपये इस शर्त पर उधार लेता है कि उसे उधार दी गई राशि को 500 रुपये की मासिक की 10 किस्तों में, 500 रुपये की मासिक यानी 500 रुपये महीना 10 महीने तक देनी है, किस्तों में वापस करना है होगा। साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। क्या होगी? साधारण ब्याज की दर बतानी है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं आपसे कहूँ 500 रुपये की मासिक किस्त है और 10 किस्तें देनी है, तो तुम क्या कहोगे भाई? 5000 रुपये दे दोगे। कितने दे दोगे? 5000 रुपये दे दोगे या नहीं दे दोगे? ठीक है, 5000 रुपये दे दोगे। और आपने लिए कितने हैं? 4000 रुपये आपने लिए हैं। अरे 4000 लिए हैं और 5000 आपको देने पड़ रहे हैं, तो यानी कि आपको 1000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। 1000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, और ये 1000 क्या हो गया तुम्हारे पास? ब्याज हो गया। ये 1000 रुपये जो एक्स्ट्रा दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? क्योंकि आपको ब्याज देना पड़ रहा है, तो ये 1000 क्या हो गया तुम्हारा? ब्याज हो गया। अगर मैं ब्याज की बात करूं, 1000 रुपये है, ठीक है, टोटल ब्याज 1000 रुपये दे रहे हो, तुमने 4000 रुपये लिए हैं उधार, ठीक है, 4000 रुपये। तो भाई मेरे दर हमें बतानी है। पहले महीने की बात करूंगा मैं, मंथली बोला है, पहले महीने की बात करूंगा, तो पहले महीने आपको पूरा 4000 रुपये पे ब्याज देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? 4000 रुपये लाए हैं, अभी कुछ दिया तो नहीं है ना, उसे नहीं दिया है, तो 4000 रुपये पे ब्याज देना पड़ेगा। अगले ही आते ही आपने क्या किया, उसे एक महीना बीता और 500 रुपये दे दिए, यानी कि 4000 लाए थे, 500 दे दिए, तो कितने बचे अब? 3500। अगला जो ब्याज लगेगा वो 3500 पर ही लगेगा, ठीक है, एक महीने का, और गुणा
बटे 100 और 12 क्यों लिखा हमने? क्योंकि हम इसे वार्षिक बना रहे हैं। आगे भी ऐसे ही सिस्टम चलता रहेगा। अब फिर आप कितने रुपए दे दोगे? 500 रुपये दे दोगे, फिर अगला 3000 रुपये पे लगेगा, ठीक है। फिर आप 500 दे दोगे, फिर 5000 रुपये पे लगेगा, 2500 पे लगेगा। फिर 500 दे दोगे, फिर 2000 रुपये पे लगेगा। फिर 500 दे दोगे, फिर 1500 रुपये पे लगेगा। क्या कितनी किस्तें देनी है आपको? 10 किस्तें देनी है। फिर 1500 पे दे दोगे 500, 1000 पे लगेगा। फिर 1000 पे दे दोगे 500 तो 500 पे लगेगा। समझ गए? कितने पे लगेगा? 500। देखो कितनी किस्तें हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 किस्तों में ये चूक जा रहा है। सुनिए, उसने कहा 10 किस्तों में वापस करना है, ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ क्या देख रहे हैं, अब उसने 500 रुपये पे ब्याज लगा है, 500 रुपये पे ब्याज लगा। अगर आगे आप 500 रुपये दे दोगे तो फिर ब्याज लगेगा क्या? अगर आपने ये 500 रुपये चुका दिए, ब्याज लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो ये इन 8 किस्तों में ही चूक जाएगा, पूरा 8 किस्तों में ही ये फाइनल हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? 4000 3500 पे लगा, 3 4 25 2 15 1500 इन पे ब्याज लगा है। इन सबको आप क्या कर लीजिए? ऐड कर लीजिए। देखिए जब इन्हें ऐड करोगे, मैं यहीं लिख देता हूँ दोबारा, 3500 है, ठीक है। तो सबके आगे 2 जीरो तो है ही, 2 जीरो लगा दो, ठीक है। अब 5 और 1 जीरो, 5 ही होगा। 5 और 5 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा और 20 हो जाएगा। 20 का जीरो आ जाएगा, फिर से हासिल 2 हो जाएगा तुम्हारे पास। अब आ जाओ 3 और 4 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12 और 2 14 और 15 16 और हासिल कितना? 2, यानी कि 18,000। टोटल तुम्हारे पास क्या आ गया? 18,000। यानी कि मैं कह सकता हूं कंडीशन, नीचे की कंडीशन तो सेम है ना, इसलिए मैंने इसको जोड़ दिया। तो तुम्हारे पास ये हो जाएगा 18,000 R बटे 100 गुणा 12। ये पूरी इक्वेशन बनाएंगे तो लंबा लेंथी हो जाएगा, इसलिए इसको शॉर्ट में करो बिल्कुल। देखिए नीचे तो सेम ही आएगा लास्ट तक, तो इसका एलसीएम ले लेंगे 100 गुणा 12 और ऊपर की चीज़ों को जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 18,000 R। और ये किसके बराबर है? 1000 के बराबर है। मैं कह सकता हूँ इन 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट और 6 तिया 18, 6 दूनी 12 हो गया, ठीक है। R बराबर हमें बताना है, 2 की गुणा इधर कर दो, 200 हो जाएगा। 3 इसके नीचे ले जाओ, यहाँ आ जाएगा। इसे डिवाइड कर लो, 3 छंग 18, 3 छंग 18 66 सही, 2/3% की तुम्हारी क्या आ गई? दर आ गई। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा लेंथी है, कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखा दिया है। अगर क्लियर नहीं हुआ तो वापस जाकर इस वीडियो, मतलब वापस जाकर इस सवाल को देख लीजिए। वीडियो है आपके पास, आप इसको वापस भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर हो जाएगा, एक एक मतलब पूरा सवाल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहें।